नमस्कार। सबको पता है कि बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हो रहा है। उम्मीदवारों की मृत्यु हो गई। उपचुनाव होना तय था। 30 अक्टूबर को मतदान जनता के द्वारा की जाएगी। मैं बताऊं आपको कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जहां जदयू अपने मत को समेटने के लिए कई प्रकार के तिगड़म लगा रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव सघन दौरा करके जनता दल यूनाइटेड को नाको चना चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं बताऊं आपको कि तारापुर में कुशवाहा यादव मत बहुसंख्यक माना जाता है, लेकिन जदयू अपनी हार को देखते हुए अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए जदयू के नेतागण अब यादवों और वैश्य जाति के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू के नेतागण यह प्रचारित कर रहे हैं कि यादव उम्मीदवार जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या भारती पिछले दफे थी, अब दिव्या प्रकाश को हटाकर अरुण कुमार साह को उम्मीदवार राजद ने बनाया है, जो वैश्य जाति का है। अगर वैश्य जाति के उम्मीदवार जीत जाते हैं तो यादवों की दावेदारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुशवाहा उम्मीदवार जदयू के हैं, उन्हें जिताया जा सकता है। अगर यादवों की दावेदारी बरकरार रखनी है तो वैश्य जाति के अरुण साह को मत न दें। भ्रम की स्थिति यादवों में पैदा करने का प्रयास जदयू के नेतागण कर रहे हैं। चूंकि जदयू के नेतागण को पता हो चुका है कि जदयू के उम्मीदवार बुरी तरह तारापुर में हार रहे हैं। चूंकि वैश्य जाति जो भाजपा और जदयू के वोटर माने जाते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा है कि चूंकि वैश्य जाति के ही उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल में हैं, स्थानीय हैं, सफल बिजनेसमैन हैं, मृदुभाषी हैं, और वैश्य जाति के उम्मीदवार तेजस्वी यादव द्वारा दिए जाने के बाद वैश्य जाति में यह प्रचारित हो चुका है कि चूंकि मेरे ही समुदाय के ये हैं तो हम सब वैश्य भाजपा और जदयू के नाम लिए बिना अगर लालटेन को जिताते हैं तो मेरा आदमी ही जीतता है। यह वैश्य जाति में उत्पन्न हो चुका है भावना। लेकिन जदयू भाजपा वैश्य जाति में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है कि पहले का जो स्थिति था बिहार का, व्यापारियों के साथ जिस तरह घटनाएं घटित होती थी, उस घटना को याद करें। जबकि मैं बताऊं आपको कि इन दिनों पिछले 5 साल में और नीतीश कुमार के इस 15 साल के शासन काल में अनगिनत व्यापारियों को अपराधियों ने निशाना बनाया और दुकान पर चढ़कर गोली मारा। कई व्यापारी को रास्ते में गोली मारा, कई व्यापारी को दुकान में चढ़कर मारा। यह नीतीश कुमार के शासन काल में ही घटना घटी है। लालू प्रसाद यादव के शासन काल अगर बुरे थे तो ठीक बात, तो फिर नीतीश कुमार के शासन काल में क्यों व्यापारियों को गोली का निशाना बनाया जा रहा है? क्यों व्यापारियों को दुकान पर गोली मारी जाती है? क्यों व्यापारियों को लूटा जाता है? क्यों व्यापारियों का अपहरण हो रहा है? क्यों व्यापारियों का बैग छीनकर अपराधी भागते हैं और गोली मारते हैं? इसका जवाब तो जदयू और भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। पुरानी बात याद दिलाने के बजाय जदयू भाजपा अपने शासनकाल में व्यापारियों के साथ हुए अन्याय को याद नहीं करते। यह बात चर्चा में लोगों में है कि नीतीश के शासनकाल में भी व्यापारियों को बख्शा नहीं जा रहा है। तो व्यापारी वर्ग जो वैश्य जाति के हैं, उन्हें
भाजपा जदयू अपना वोटर मानती है, लेकिन अरुण साह के आ जाने के बाद वैश्य जाति के वोटर भी लालटेन के झोली में जाता दिख रहा है। यादवों का वोट थोक के भाव में लालटेन को जाता दिख रहा है। अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी मुखातिब हैं राजद की ओर, और मानो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की जीत तारापुर में हो गई, और इस जीत के खबर को मिलते ही नीतीश खेमा में खलबली सी मची हुई है। नीतीश के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा मेहनत कर रहे हैं, अन्य नेतागण मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रतिष्ठा बचाई जाए, लेकिन तेजस्वी का सघन दौरा आम लोगों के बीच में बहुत बड़ा मैसेज गया, और तेजस्वी के प्रति सहानुभूति लोगों की है। लोग यह भी कह रहे हैं कि पिछले दफे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते, लेकिन उन्हें बेईमानी करके हरा दिया गया। चर्चा का विषय बना हुआ है यह। तो तारापुर विधानसभा में यादवों और बनिया जाति के लोगों को भ्रमित करने का खेल जदयू के नेताओं द्वारा जारी रखा गया है। अब देखना यह है कि तारापुर की जनता जो यादव जाति के वोटर हैं और वैश्य जाति के वोटर हैं, क्या वो भ्रमित होते हैं? जदयू के झूठे खोखले वादे और झूठे खोखले सुरक्षा की बात पर विश्वास करते हैं? क्या आम व्यापारी को यह बात याद नहीं कि 15 साल में कितने व्यापारी मारे जा चुके हैं नीतीश के शासनकाल में? पूरे बिहार के कोने कोने में व्यापारियों को गोली मारा गया। तो कांटे की टक्कर है, जदयू और राजद में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन जो सर्वे करके बताते हैं, उनका कहना है कि तारापुर विधानसभा में पक्की जीत राष्ट्रीय जनता दल की हो रही है, और जीत को हार में बदलने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं जदयू के नेतागण, और लालू को और लालू के परिवार को बदनाम करके अपना रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जदयू के भाषा में आने से इनकार कर रही है। तो दोस्तों, अब तो 30 तारीख को वोटिंग है, गिनती में ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या तेजस्वी का जलवा बरकरार है। लालू जी भी बिहार आ चुके हैं। लालू जी का संदेश लोगों के बीच में मिलने के बाद क्या परिणाम होता है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा कर सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें, क्योंकि खबर बिहार 24 में मैं हमेशा सत्य विचार, सत्य बात ही रखने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद।